Hello dear students, this is your SST's assignment number 3 and today we will revise chapter number 13, Delhi. So, Delhi is a historical city. It has been the capital of many kings and emperors in the past. So, Delhi एक historical city है और बहुत सारे kings और emperors की ये capital रही है. The city of Delhi was first built by the Pandava kings. So, Pandava kings ने दिल्ली को first time built किया था. It was then called इंद्रप्रस्थ. तब दिल्ली का पुराना नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ. The Mughal emperor शाहजहां rebuilt the city and named it शाहजहानाबाद. तो शाहजहां ने इसको रीबिल्ड किया और इसका नाम शाहजहानाबाद रख दिया. द ब्रिटिश मेड दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ इंडिया. तो इंडिया के कैपिटल दिल्ली को ब्रिटिश पीपल ने बनाया था. दिल्ली इज सिचुएटेड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना. यमुना रिवर के बैंक पे दिल्ली सिचुएटेड है. It is surrounded by Uttar Pradesh in the east and Haryana on the other three sides. So Delhi एक साइड से उत्तर प्रदेश से सराउंडेड है और दूसरी साइड से हरियाणा से. Delhi is divided into two parts, Old Delhi and New Delhi. दिल्ली को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, Old Delhi and New Delhi. Together they are known as the National Capital Territory of Delhi. अब Old Delhi और New Delhi को जब हम टुगेदर रखते हैं तो क्या बनता है? National Capital Territory of Delhi. न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है. द मेन ऑफिसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आर लोकेटेड हियर. सो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके मेन ऑफिसेज न्यू दिल्ली में है. द ऑफिसेज ऑफ अदर कंट्रीज़ आर ऑल्सो लोकेटेड हियर. बाकी सारी कंट्रीज़ के जो ऑफिसेज हैं वो भी न्यू दिल्ली में हैं. These foreign offices are called embassies और high commissions. अब ये foreign जो दूसरी countries के offices हैं दिल्ली में वो उनको बोलते क्या हैं? Embassies और high commissions बोलते हैं. Delhi is well connected by air, rail and road to the rest of the country. अब इसका क्या मतलब है कि दिल्ली के पास एयर ट्रांसपोर्ट्स भी हैं, रेल ट्रांसपोर्ट्स भी हैं और रोड ट्रांसपोर्ट्स भी हैं जो इसको कंट्रीज के बाकी सारे पार्ट्स में कनेक्ट रखते हैं. The railway system is known as metro is a fast and comfortable way of traveling within the city. So railway system है दिल्ली में जिसको हम मेट्रो बोलते हैं वो काफ़ी फास्ट और कंफर्टेबल वे है ट्रैवल करने के लिए. दिल्ली also has a big international airport called the इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. So दिल्ली में एक बड़ा सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. So now open today's written assignment. Delhi is situated on the banks of the यमुना. ये हमने आज ही पढ़ा है कि दिल्ली यमुना रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है. Who built इंद्रप्रस्थ? इंद्रप्रस्थ को किसने बनाया था? पांडवास ने. The wind that blows during the summer in Delhi is called लू. तो समर के टाइम में दिल्ली में एक ऐसी हवा बहती है जो काफ़ी हॉट होती है, उसको लू बोलते हैं. विच इज़ द मोस्ट कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज इन दिल्ली. सो दिल्ली में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हिंदी. विच मॉन्यूमेंट हाउसेज हैज़ द अमर जवान ज्योति. सो एक अमर जवान ज्योति है जो इंडिया गेट पे जगती है. वो क्यों जगती है? क्योंकि जो भी सोल्जर्स हमारी कंट्री के लिए शहीद हुए थे उनकी वो मेमोरी में जलाई जाती है. वो होती है इंडिया गेट पे. नाउ मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. यहाँ पे हैं लीडर्स के नेम और यहाँ पे हैं उनकी समाधि. तो सबसे पहले महात्मा गांधी, इनकी समाधि है राजघाट में. जवाहरलाल नेहरू, उनकी समाधि है शांतिवन में. लाल बहादुर शास्त्री, उनकी समाधि है विजय घाट में. इंदिरा गांधी, उनकी समाधि कहाँ पे है? शक्ति स्थल में. राजीव गांधी की जो समाधि है वो है वीर भूमि में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स.